सुधा बस रोए जा रही थी। उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो अपनी माँ से बार बार एक ही बात कह रही थी, मुझे बदनाम करके उसे क्या मिला, सिर्फ उसे तलाक आसानी से मिल जाए। उसने मेरा नाम गैर मर्दों के साथ जोड़ दिया, मेरी ज़िंदगी नरक बना दी। मेरे पति होते हुए खुद मुझ पर यह इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये वही इंसान है जो कल तक मेरे लिए सब कुछ करने को तैयार थे, दिन को रात कहने को तैयार थे। आज अपने अहंकार में मुझे नीचा दिखाने के लिए मुझे तलाक दे रहे हैं। मेरी गलती क्या है अपने और अपनी बेटी के लिए आवाज़ उठाना? सब लोग मुझे अजीब नज़रों से देखते हैं, गंदी बातें करते हैं, रास्ते पर चलना मुश्किल हो गया है। सहेलियों ने भी मुंह फेर लिया, बस कुछ ही मुझे समझती हैं और मेरे साथ हैं। मैंने भी फैसला कर लिया है, मैं लोगों के तानों से, बदनामी से डरूंगी, ना ही झुकूंगी, ना ही रुकूंगी। अपने आत्मसम्मान और हक के लिए बिना थके लड़ूंगी। और फिर शुरू हुआ कोर्ट कचहरी के धक्के, पैसों की और समय दोनों की बर्बादी। पर कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जैसे जैसे कोर्ट में केस आगे बढ़ रहा था, सुधा का आत्मविश्वास भी बढ़ता जा रहा था। सुधा बेझिझक अपना काम करने में लगी थी। उसे महसूस होने लगा था लोगों के सामने एक अच्छी शादीशुदा ज़िंदगी का दिखावा करना बहुत गलत था। अगर उसने कुछ लोगों को भी सही बात बताई और अपनी परेशानी बताई होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। लोग उसकी मुश्किलों को समझते। खैर, जो होना था वो हो गया, सोचकर सुधा ने ठंडी सांस ली। अब वो खुलकर अपनी ज़िंदगी जिएगी। उधर सुधा के पति को भी एहसास हो गया था। उसने सुधा पर झूठे इल्ज़ाम लगाकर मुसीबत मोल ले ली। उसने तो सोचा था सुधा जैसी समाज में एक अच्छी ज़िंदगी जीने का दिखावा करने वाली औरत मुंह बंद करके चुपचाप घर में बैठ जाएगी, पर हुआ सब कुछ उल्टा। सुधा ने जो घरेलू हिंसा की सच्चाई सबके सामने ला कर रख दी थी, कुछ सबूत भी जुटा लिए थे। तभी एक दिन दरवाजे की घंटी बजी। सुधा ने भी सोचा कौन हो सकता है इस वक्त। जब देखा तो अचंभित रह गई। दरवाजे पर उसका पति खड़ा था। उसने सुधा से पूछा, अंदर आ जाऊं? सुधा ने कुछ सोच हाँ बोल उसे अंदर आने दिया और पूछा, अब क्यों आए हो? वो बोला, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई और घर वापस चलो। मैं तुम्हारे और अपनी बेटी के बिना नहीं रह सकता। अचानक आए इस बदलाव से सुधा सोच में पड़ गई थी। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी, पर उसका पति केस वापस लेकर साथ में सुखी जीवन बिताने की बात कर रहा था। उसने सुधा से कहा, चाहो तो थोड़ा सोच कर जवाब देना। पर सुधा का जवाब तो तैयार था। उसने साथ जाने से मना कर दिया और बेटी ने भी बोल दिया, मैं मम्मी के साथ ही रहूँगी। सुधा का पति ये बोलकर तुम ठीक नहीं कर रही हो वहाँ से चला गया। पूरी रात वो सोचती रही, उसने गलत निर्णय तो नहीं लिया? क्या मुझे अपनी बेटी के अच्छे भविष्य के लिए साथ चले जाना चाहिए था? बेटी को माँ बाप दोनों मिल जाते। शायद सच में उनकी सोच बदल गई हो। यह सोचते सोचते सुबह हो गई। सब घर वाले भी सोच रहे थे क्या किया जाए, इंसान बदल भी तो सकता है। पर सबने समझदारी दिखाकर कुछ दिन इंतज़ार करने का सोचा। तभी केस की तारीख भी आ गई। राधा ने सोचा था आज के पति के व्यवहार से पक्का निर्णय लेगी, और जो हुआ सोच से बाहर था। पति का वहीं रुक पाया। सुधा आज भी अपने और अपनी बेटी के लिए लड़ रही है। बस एक बात सोचती है, उस दिन उसका पति अपना बदला रूप लेकर घर क्यों आया था? क्या साथ जाना सही था या अपने हक, अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ना? तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी वाला बटन दबाकर ऑल पर सेट कर दें। धन्यवाद।